मुंह खोल के जावे, तनिक लाज शर्म है कि ना है? अरे आगे तेरे ससुर मिले, तेरे जेठ मिले, तनिक लाज शर्म हो तो घूंघट मार ले। तो शीला भाभी ने कही लल्ला बात तो ठीक कहते। शीला भाभी ने 1.5 हाथ को लंबो सो घूंघट मार लियो, और जैसे ही लंबो सो घूंघट मारो तो उसी समय मैया आज भगवान श्री कृष्ण शीला भाभी से कहने लगे, भाभी मेरे यहाँ वाले हाथ में बहुत दर्द हो गए, यहाँ वाले हाथ को छोड़ के यहाँ वाले हाथ को पकड़ ले। आज भगवान ने हाथ अदली बदला किया तो भगवान ने शीला भाभी के उन्हीं के पति का हाथ पकड़ा दिया और दौड़े दौड़े मैया के पास में आए, कहने लगे मैया, ओ मैया, हाँ लल्ला कहाँ गए हो? मैया देख, कोई ना कोई गोपी आ रही होगी और मेरी शिकायत लेके कहेगी कि मैया तेरे लल्ला ने मेरे घर पे माखन चुरायो। मैया मैं सुबह से कहूँ गयो ना, मेरो लल्ला कहूँ ना भयो, मैया मैं सुबह से कहूँ ना गयो और कोई ना कोई गोपी आ रही होगी शिकायत लेके। मैया कहने लगी लल्ला आज आ बन दे, मैं देख लूंगी, चिंता मत कर। आप भगवान मैया से कहने लगे, मैया मुँह को बहुत तेज भूख लगी, माखन से रोटी मैया ने दी, भगवान खाने लगे। तब तक शीला भाभी आ गई, आवाज लगाने लगी, मैया यशोदा, अरे ओ मैया। भगवान कहने लगे, देख ले मैया आएगी नकटी, मैंने तो उसे कही कोई ना कोई आ रही होगी। तो भगवान श्री कृष्ण की बात सुन करके यशोदा मैया कहने लगी, लल्ला तो चिंता मत कर। और बोली, मैया जैसे द्वारे पर निकल करके गई तो वो गोपी कहने लगी कि अरे मैया कन्हैया की, कि अरे मैया कन्हैया की शिकायत क्या कहूँ नटखट की, मटकिया फोड़ दी मेरी गगरिया, फोड़ दी मेरी। अरे मैया कन्हैया की, अरे मैया कन्हैया की शिकायत क्या कहूँ नटखट की, गगरिया फोड़ दी मेरी, मटकिया दुनिया तोड़ दी मेरी, न दुनिया तोड़ दी मेरी। अरे मैया कन्हैया की, अरे मैया कन्हैया की शिकायत क्या करूं नटखट की, फोड़ दी मेरी गगरिया, फोड़ दी मेरी।
कभी झूठ बोले। पहले तो मुझे अपने घर बुलाती है और मैं इनकार कर दूं तो उल्हाना लेके आती है। भगवान कहने लगे सुन भैया, फंसा कर मुझको बातों में मुझे घर में बुलाती है, मुझे घर में बुलाती है। अगर इनकार करूं मैया उल्हाना लेके आती है, उल्हाना लेके आती है। मिली थी कल मुझे पनघट, मिली थी कल मुझे पनघट के ऐसे पकड़ी मेरी मुरलिया बसुरिया तोड़ दी मेरी मुरलिया तोड़ दी मेरी। हरी मैया कन्हैया की, हरी मैया कन्हैया की शिकायत क्या कहूँ नटखट की गगरिया तोड़ दी मेरी, गगरिया तोड़ दी मेरी, मटुकिया तोड़ दी मेरी, गगरिया तोड़ दी मेरी। बोली गोविंद भगवान की। जय हो। आज जैसी शीला भाभी ने शिकायत की, मैया यशोदा कहने लगी सखी जे लंबो सो घूंघट डारे है, तनिक घूंघटा खोल के तो देख मेरो लल्ला है कि तेरो खसम है। आज जैसे ही शीला भाभी ने घूंघट हटायो तो शीला भाभी कहने लगी मैया मैं सच कह रही हूँ, मैंने तेरे लल्ला को पकड़ो। न जाने कैसे तेरे लल्ला ने होशियारी दिखाई और यहाँ से निकल आई हो। आज मैया ने सखी को इतनी सुनाई, वो गोपी वहां से झुंझलाती हुई चली गई, लेकिन मैया ने भगवान का कान पकड़ लिया और कहा बोल लल्ला तू चोरी करने भूलेगो कि ना। भगवान ने कहा माँ मैं चोरी करता ही कब हूं? अरे भोर हो तेरी गैया चराए पे जाऊं, मोको गाय चरावन मतवन में भेज देवे मैया, मैं चोरी कहां से कर पाऊं? सांझ पर एक घर आ पाऊं और तू कहे कि मैं चोरी करता हूं। मैया देख ये तू सरासर इल्जाम लगा रही है ना, मैं तुझसे नाराज हो जाऊंगा, बात नहीं करूंगा। आज भगवान की मीठी मीठी बातें सुन करके मैया भगवान की बातों में मोहित हो जाती है। समय व्यतीत होता गया, भगवान अपनी अनंत लीलाओं को दिखाते गए। एक दिन भोजराज कंस ने कालिया नाग को यमुना में भेजा और कहा जाओ उस यमुना का जल इतना जहरीला कर दो कि उसे जो भी पिए सीधा स्वर्ग लोक से धारे। आज कालिया नाग आदेश पा करके यमुना में वास करने लगता है और यमुना का जल इतना जहरीला कर दिया, गाय बछड़े जो भी पीते मरने लगे। ये बात भगवान श्री कृष्ण को पता चली तो भगवान श्री कृष्ण ने गेंद का बहाना बना करके सभी ग्वाल वालों को इकट्ठा करके ग्वाल वालों की टोली बना करके दामा की गेंद को लेकर के यमुना पर गेंद खेलने के लिए चले। तो दामा ने भगवान से कहा कि प्रभु एक बात याद रखना, यदि मेरी गेंद खो गई तो मैं तुमसे अपनी यही गेंद ले लूंगा। भगवान ने कहा दामा भैया तू चिंता मत कर, तेरी गेंद पहली बार तो खोने नहीं दूंगा और यदि खो भी जाए तो मैं नई ला करके दे दूंगा। बोले नारे ना कन्हैया, बोले मुझे तो अपनी यही गेंद चाहिए। बोले ठीक है। आज भगवान से आप सुंदर गेंद का खेल खेलने लगे और गेंद का खेल खेलते खेलते इतना समय हो गया कि भगवान श्री कृष्ण जिनके हाथों में गेंद आई तो भगवान ने जानबूझ करके गेंद यमुना में फेंक दी। तो दामा दौड़ा दौड़ा गया और जाकर के भगवान के पीताम्बर को पकड़ लिया, कहा देख कन्हैया मैं जानता हूं तूने मेरी गेंद जानबूझ करके यमुना में फेंकी, मुझे मेरी गेंद चाहिए, मुझे मेरी गेंद ला करके दे। तो भगवान श्याम सुंदर कहने लगे देख भैया गेंद तो तेरी यमुना में चली गई, तू कहे तो मैं तेरी दूसरी गेंद ला करके दे दूंगा। आज दामा ने भगवान के पीताम्बर को नहीं छोड़ा तो भगवान ने एकदम से झटका दिया, दौड़े दौड़े गए कदम के वृक्ष पर चढ़ करके यमुना में छलांग लगा दी। ग्वाल वालों ने जाकर के
दामा को पकड़ लिया। दामा तूने अच्छा नहीं किया। अरे ये बात तू जानता था कि इस यमुना में कालिया नाग रहता है, फिर भी तूने कृष्ण को यमुना में कूदने पर मजबूर किया। दामा तुम मित्र के नाम पर कलंक है। आज सभी ने बुरा भला दामा से कहा। रोते रमाते ग्वाल वाल मैया यशोदा के पास में पहुंची। मैया मैया कहकर के जिस समय यशोदा के पास में पहुंचे, मैया यशोदा जैसे सुनती है तो ग्वाल वाले कहने लगे, मैया मैया हमारा कन्हैया यमुना में कूद गया है। मैया ने जैसे कृष्ण के बारे में सुना, एकदम से पछाड़ खा करके मैया जमीन पर गिर जाती। आज ग्वाल वाले माँ को उठाते, थोड़ा सा अंजलि में पानी लाई, मैया के मुख पर डाला। माँ आंखें खोलो, माँ तेरा श्याम यमुना में है। माँ एक बार यमुना की तरफ तो चलो। आज सभी ग्वाल वाले यशोदा मैया से कहते, मैया रो करके आंखों में आंसू भर के ग्वाल वाले कहने लगे कि यशोमती मैया से बोले ग्वाल वाला, यमुना में कूदो मैया तेरो नंद लाला। यशोमती मैया से बोले ग्वाल वाला, यमुना में कूदो मैया तेरो नंद लाला। यमुना में कूदो मैया तेरो नंद लाला। पहुंचे, रो के कहने लगे, वाह रोते रोते ग्वाल सब कहते मेरी मैया। रोते रोते ग्वाल सब कहते मेरी मैया। यमुना में कूदो मैया तेरो कन्हैया। यमुना में कूदो मैया तेरो कन्हैया। डूबो यमुना में जाके हो, डूबो यमुना में जाके देखे ग्वाल वाला। यमुना में कूदो मैया तेरो नंद लाला। यमुना में कूदो मैया तेरो नंद लाला। पछाड़ खा करके गिर जाती है। बोली टकरा के मैया कहा मेरा प्यारा। बोली टकरा के मैया कहा मेरा प्यारा। सावरा सलोना बेटा लाल मेरा प्यारा। सावरा सलोना मेरा लाल मेरा प्यारा। सावरा सलोना बेटा लाल मेरा प्यारा। सावरा सलोना मेरा कृष्ण मेरा प्यारा। ले चलो वहीं पर मुझको, ले चलो वहीं पर मुझको जहाँ मेरो लाला। यमुना में कूदो मैया तेरो नंद लाला। यमुना में कूदो मैया तेरो नंद लाला।
यशोमती मैया से बोले ग्वाल वाला, यमुना में कूदो मैया तेरो नंद लाला, यमुना में कूदो मैया तेरो नंद लाला, यमुना में कूदो मैया तेरो नंद लाला। बोली गोविंद भगवान की, सावरिया सरकार की। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षक, भगवान श्री कृष्ण जिस समय यमुना में कूदे, ये बात जैसे जाकर के यशोदा मैया को बताई, मैया यशोदा ने ये बात सुनी तो दौड़ी दौड़ी सभी ग्वाल वालों को लेकर के यमुना पर पहुंची। यमुना का जल देख करके मैया यशोदा पछाड़ खा करके गिर जाती है। सभी ग्वाल वाल मैया को उठाते, मैया आंखें खोलो। राधा को पता चला तो राधा बरसाने से दौड़ी दौड़ी आई। इधर भगवान श्री कृष्ण यमुना में जाकर के सर्वप्रथम भगवान की भेंट नागिन से होती है। नागिन ने देखा तो नागिन कहने लगी कि लाला तुम बहुत छोटे हो, यहाँ से चले जाओ, जाने अनजाने में यदि आप ही गए हो तो यहाँ से चले जाओ। यदि मेरे पति को मालूम पड़ गया तो मेरे पति तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे, मार देंगे। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, अरे नागिन तेरे पति से डरता ही कौन है? यदि तू अपने पति की धमकी मुझे देती है तो जाकर के अपने पति को जगा दे। आज नागिन डर जाती है। भगवान कहने लगे, अरे नागिन पहले तो मेरी गेंद खो गई है, तेरे पति ने मेरी गेंद चुराई है, उस गेंद को लेने के लिए आया हूँ। नागिन कहने लगे, एक तो मेरे ही घर पे आया है और मेरे ही घर पे आकर के मुझी को दोष लगाता है। आज भगवान श्री कृष्ण नागिन से कहने लगे कि नागिन हमारे रास्ते को छोड़ दे। भगवान श्री कृष्ण जाकर के यमुना में कालिया नाग सो रहा था। कालिया नाग को सोता देख करके भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग की पूंछ पर जोर जोर से पांव मारना प्रारंभ कर दिया। कालिया नाग गहरी निद्रा में सो रहा था, एकदम से फुसकार मारता हुआ उठा। उसी समय अपने मुखारविंद से अग्नि को फेंकने लगा, आग उगलने लगा। तो उसी क्षण भगवान श्री कृष्ण कालिया नाग से युद्ध करने लगे। युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग को पराजित किया और घुटने टेक करके कहा, प्रभु आप कौन हैं? हमें आप अपने दर्शन दीजिए, हमने आपको पहचान नहीं पाया। उसी समय भगवान श्री कृष्ण चतुर्भुजी रूप धारण करके प्रकट हो जाते। बोलिए चतुर्भुजी भगवान की। भगवान ने चतुर्भुजी रूप कालिया नाग को दिखाया और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण से कालिया नाग ने कहा, प्रभु बताइए हम आपके लिए क्या सेवा कर सकते हैं? भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, जाओ जाकर के हमारे लिए यमुना से एक छबरिया कमल के पुष्प लाओ और हमारी गेंद खो गई गेंद को लेकर के आइए। तो उसी क्षण कालिया नाग एक छबरिया पुष्प लेकर के आया, भगवान की गेंद ला करके दी और भगवान श्री कृष्ण कालिया नाग के फन पर खड़े होकर के आज हाथों में बांसुरी को लिए हुए और बांसुरी बजाते हुए भगवान श्री कृष्ण जल पर स्थिर हुए हैं। बोली नागनथैया की। भगवान बड़ी सुंदर धुन बांसुरी की बजाते हैं। बांसुरी की धुन को सुन करके सभी ग्वाल वाल भगवान की जय जयकार करने लगे। मैया जो मूर्छित पड़ी है, मैया भी एकदम से खड़ी हो जाती है। आज भगवान की जय जयकार होने लगी। भगवान श्याम सुंदर कालिया नाग के फन पर नृत्य करते हैं। सभी भक्त ताली बजा करके बोलेंगे और जिनको नाचना है वो अपने स्थान पर खड़े होकर नृत्य कर सकते हैं। ठीक है, श्री राधे। गोवर्धन बन गए क्या? गोवर्धन बन गए। कितना टाइम लगेगा? लिप उठवा लाओ, जल्दी जाओ। शुरू करेगा, शुरू कर। श्री राधे। जो नाचना चाहते हैं जो भक्त वो नाचेंगे।
और बाकी के भक्त ताली बजाएंगे। श्री राधे। आज भगवान श्री कृष्ण कालिया नाग के फण पर खड़े होकर के नृत्य करते हैं। अरे शेषनाग